जाए। राहुल गांधी का कद पहले से बढ़ता हुआ और दबाव जो है, जैसे जैसे राहुल गांधी का कद बढ़ रहा है वैसे वैसे बीजेपी बहुत दबाव में नजर आ रही है। देखिए, लगातार कोई भी दिन ऐसा नहीं है अमलेंदु उपाध्याय जी जिस दिन राहुल गांधी के खिलाफ बात ना आए, राहुल गांधी पर वार न किया जाए। विपक्षी दल के नेता हैं तो खिलाफ में बात होगी ही, सत्ता पक्ष के लोग उनके पक्ष में बात नहीं करेंगे, लेकिन बात यही है कि आखिर रोज क्यों याद किए जाते हैं राहुल गांधी? क्या राहुल गांधी का कद इतना बड़ा हो गया है? और उसमें भी राहुल गांधी के कारण 12 तारीख की मीटिंग को विपक्षी दलों ने 23 तारीख को कर दिया है। 23 जून 2023 धनंजय जी जैसे कह रहे थे, तो 23 जून 2023 को कर दिया गया। ये राहुल गांधी का कद ही तो है। या राहुल गांधी का भार इतना ज्यादा हो गया है कि एक अकेला सब पर भारी सीना ठोकने वाले अब वो खुद ही अलग थलग दिखाई दे रहे हैं अपनी पार्टी में। आने वाले समय में और अलग थलग दिखाई देंगे। और बहुत शानदार ढंग से अभी विश्लेषण कर रहे थे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, जो बता रहे थे कि कैसे धीरे धीरे पुराने कुनबे को बाहर किया गया। आप अपने दोस्तों को, अपने लोगों को, अपने साथियों को धीरे धीरे अलग करते हैं तो एक ना एक दिन तो आता है कि जब आप अकेले हो जाते हैं। और शायद ये वो दिन आ गया है क्या? निश्चित तौर पर राजीव जी ये दिन आ गया है, मुझे लगता है कि कुछ जल्दी ही नज़दीक आ गया है। और इसकी आशा जो है या आशंका जो है वो जो सब पे भारी हैं, जो अकेले पड़ गए हैं, अब उन्हें रही नहीं होगी कि ये समय इतनी जल्दी आ जाएगा। असल में राजीव जी होता ही है कि कोई भी षड्यंत्रकारी जो है जब कुछ षड्यंत्र रचता है तो वो ये सोच के रचता है षड्यंत्र अपने गुणाभाग करके कि अंत में विजय मेरी होनी है और मैं इस तरीके से सबको निपटा दूंगा। लेकिन परिस्थितियां किस तरीके से बनती हैं और कहाँ आकर के कीचड़ में जो है वो फंस जाते हैं। कीचड़ में हमेशा कमल नहीं खिला करता है, कीचड़ में लोग फंसा भी करते हैं, डूबते भी है कीचड़ में। तो कीचड़ में कमल खिलने की बजाय कब डूबने लग जाएंगे तो ये पता नहीं चलता है। तो अब स्थिति वही हो गई है कि कीचड़ में कमल खिलने की बजाय कीचड़ में जो है धंसना शुरू हो गए। और कीचड़ की ये खासियत ये है राजीव जी कि आप उसमें से जितना निकलने की कोशिश कीजिए आप उसमें और उतना धंसते चले जाते हैं। तो ये भी एक कीचड़ की खासियत है। तो कीचड़ को भाई लोग जो केवल कमल खिलने के रूप में ही देखते हैं, मगर कीचड़ की जो दूसरी खासियत है, जो असली खासियत है, उसको लगातार नजरअंदाज करते रहे। अब ये पता नहीं कि जानबूझ के नजरअंदाज करते रहे या उनको ज्ञान नहीं था, अब या बुद्धू थे, अब ये तो मैं नहीं कह सकता क्या थे क्या नहीं थे। बहरहाल जब कोई भी काम किया जाता है, कोई भी व्यू रचना की जाती है तो अच्छे बुरे सारे पक्ष उसके देखे जाते हैं और उसके हिसाब से भी किया जाता है। अब चाणक्य कैसे है वहां पता नहीं, किस तरीके के चाणक्य है जो जिस तरीके की व्यू रचना कर रहे थे। आपको राजीव जी याद होगा कि पिछले 9 साल तक लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया और IT सेल है वो एक जुमला बार फेंकता था कि जब तक राहुल गांधी मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, तब तक मोदी जी को कोई हराने वाला मौजूद नहीं है। यानी वो उसी एक गेम प्लान का हिस्सा था कि राहुल गांधी तो बहुत बुद्धू आदमी है और जब तक ये रहेंगे तब तक मोदी जी की बल्ले बल्ले है। अब समझ में आ रहा है कि ये अगर राहुल गांधी है तो मोदी जी अब किसी हाल में बचने वाले नहीं है। ये लगता है कि शायद समझ में आने लग गया होगा, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक तरीके से राहुल गांधी के स्वयं के शब्दों में कि उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया था, उनकी जो छवि खराब करने का प्रोजेक्ट तैयार किया था, इसमें हजारों करोड़ रुपया खर्च किया था, उसको एक झटके में उन्होंने तोड़ दिया। तो वो टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि जो धारणाएं बनाई गई थी राहुल गांधी के बारे में, और इसकी ये धारणाएं होती वो आम जनमानस के भीतर ही नहीं थी राजीव जी। जो हमारा सेकुलर खेमा कहा जाता है, जो बुद्धिजीवी कहे जाते हैं, उनके अंदर भी ये धारणा थी कि राहुल गांधी जो है वो उस तरीके की उनके अंदर क्षमता नहीं है जिस तरीके की अंदर राहुल गांधी मतलब गांधी नेहरू परिवार के वारिस के पास होनी चाहिए। लेकिन अब जब राहुल गांधी का रूप निकल करके सामने आ रहा है तो असली राहुल गांधी लोगों के सामने आ रहे हैं, क्योंकि वो जो बनाई हुई धारणा थी उसको राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा से तोड़ चुके हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को परेशानियां पैदा हो रही हैं और राहुल गांधी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लगातार जनता से उनका संपर्क हो रहा है, तो जनता से जिस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं, जनता की भाषा में कनेक्ट हो रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को परेशानियां बढ़ रही हैं। पिछले 9 सालों के दौरान हुआ क्या है राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति केंद्रित जिस तरीके से होती गई और पूरी भारतीय जनता पार्टी पे गुजरात लॉबी का कब्जा होता गया, उससे भारतीय जनता पार्टी समाप्त होती गई और एक व्यक्ति या एक राज्य का जो इस पर कब्जा होता गया। तो इसके दुष्परिणाम भारतीय जनता पार्टी को आगे आने वाले दिनों में भुगतने होंगे। और कर्नाटक की में जो परिस्थितियां बनी और जिस तरीके से कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत आगे बढ़ करके, मतलब अन्य राज्यों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं को इस तरीके से दांव पे नहीं लगाया था जिस तरीके से उन्होंने कर्नाटक में स्वयं को जाकर के दांव पे लगाया, और उसके जो परिणाम आए
और जिस तरीके से वहां जो है लगभग 1/3 सीटों पे बताया जाता है कि जमानतें जब्त हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी रैलियां और अमित शाह की इतना समय देने के बाद मतलब मणिपुर जलता रहा, हमारा गृह मंत्री मणिपुर गया ही नहीं, मणिपुर में उसने कोई बैठक की ही नहीं, वो कर्नाटक में ही डेरा डाले रहा चाणक्य जो था हमारा। उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी की इतनी जबरदस्त तरीके से हार होती है वहां, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय हो गया है। अब जहां तक इस ऑर्गेनाइजर के आलेख का सवाल है राजीव जी, मुझे लगता है कि बहुत शातिर तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए आलेख लिखा गया है और इसके पीछे की मंशा कुछ अलग है। अब जो आने वाले राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें ये साफ दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को, जो उनके अंदर के सर्वेक्षण भी जिस तरीके से हुए होंगे कि इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने नहीं जा रही है और उसके हाथ से मध्य प्रदेश निकलने वाला है और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस जो है वो सरकार बनाने जा रही है। मुझे लगता है कि इस तरीके के कुछ उनको मिले होंगे, जैसे प्रशांत जी बता रहे हैं कि आरएसएस भी सर्वे करा रहा था, वो जातीय समीकरण को लेकर करा रहा हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 के लिए संभाल के रखा जाए और इन आने वाले विधानसभा राज्यों की हार का ठीकरा जो है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर ना फूटे। अब कर्नाटक में तो बसवरा मुंबई के सिर में फोड़ दिया गया, वहां भी बीएल संतोष को बचा लिया आरएसएस ने, छोड़ दिया मुंबई के सिर के ऊपर, मुंबई ने ले ली जिम्मेदारी कि मेरी वजह से हारे हैं। तो लेकिन अब जो इन राज्यों में होगा तो वहां जो है शिवराज सिंह किसी हाल में तैयार लेने को नहीं होंगे जिम्मेदारी की हार की। अच्छा, छत्तीसगढ़ में हार की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई बचा ही नहीं है, वहां कौन जिम्मेदारी ले। राजस्थान में जो पता नहीं है कि वसुंधरा अभी रहेंगी कि नहीं रहेंगी, क्या होगा वहां, कौन होगा कौन नहीं होगा, तो वहां भी किसके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाए। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि जिस तरीके से आने वाले समय में जो समझदार लोग वहां भी हैं, ऐसा नहीं है कि वहां बुद्धू लोग हैं और बहुत समझदार लोग हैं भाई, जो जिनकी एक अफवाह पे पूरे देश के अंदर दंगे फैल जाते हैं राजीव जी, तो बुद्धू कैसे हो सकते हैं, बहुत समझदार लोग हैं। तो उनकी समझदारी वहां काम करती है, लेकिन वो जो है दूसरों को उलझाने में जो समझदारी काम करती है वो कभी कभी उसमें उलझ भी जाया करते हैं खुद भी। तो जो कहा जाता है कि अपने बुरे जान में फंसना जो है, कुछ इस तरीके की चीजें मुझे लगता है हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आने वाले विधानसभा चुनाव के जो है उसमें जो हार होने वाली है उसका ठीकरा नरेंद्र मोदी के ऊपर ना फूटे, इसको बचाने की एक कवायद है। इससे ज्यादा मुझे राजीव जी कुछ नहीं लगता। जी, आप याद कीजिए कि कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट आने से पहले जब ओपिनियन पोल और फिर उसके बाद एग्जिट पोल, और उसमें से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा हटा दिया गया था। मीडिया में आप देख रहे थे कि वहाँ पर जेपी नड्डा साहब आ गए थे। तो ये बचाने की कितनी भी कोशिश हो जाए, लेकिन सब जानते हैं बीजेपी मतलब मोदी आज की तारीख में, और उनके लोग यही कहने लगे हैं आजकल, मोदी तो आप कितना भी बचाइए, कुछ भी कर लीजिए।